हेलो फ्रेंड्स। जिनके पास भी बाप दादा की दौलत प्रॉपर्टी भरी पड़ी है, उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये जो हमें इतनी प्रॉपर्टी मिली है विरासत में, इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। तो भाई अगर आपकी भी किस्मत बहुत अच्छी है और आपके पास भी भर भर के प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो अपने फादर की, दादा की, या जो खानदानी मतलब जो चली आती है ना प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग वगैरह, उनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ मिली है अपने फादर से या फिर ग्रैंडफादर से या जो भी, तो अगर वो अभी आपके पास है सिर्फ, तो उसके मिलने पर कोई टैक्स नहीं होता है। हाँ, जब आप उस प्रॉपर्टी को आगे सेल करेंगे तब बात होगी कि आपके हाथ में कितना टैक्स आएगा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, अब हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिलती है अपने दादाजी से, फादर से, अब वो पता चल रहा है 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी है। उनको भी किससे मिली है? उनको भाई अपने फादर से मिली है, उनको अपने फादर से मिली है। अब भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो परचेज वैल्यू, ये कहाँ से पता चलेगी? अभी परचेज वैल्यू तो पता ही नहीं चलेगी, इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है। पता चल रहा है आज़ादी के पहले की प्रॉपर्टी है। तो एक तो आपको, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसकी परचेज वैल्यू। और अगर प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास होता है 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 को, जो उस प्रॉपर्टी की एफएमवी है, फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को है, वो आपको ले लेनी है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपको एक्चुअल पता है परचेज वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ऑप्शन ये है कि हम लोग 1/4/2001 की एफएमवी को भी ले सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा सर, दूसरी हमें पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हो सकता है आपको अपने फादर से या ग्रैंडफादर से हो सकता है लैंड मिली हो, उसके ऊपर आपने घर बना लिया, या आपको एक फ्लोर का हाउस मिला है, उसमें आपने सेकेंड थर्ड फ्लोर बनवा लिया, या फिर आपको एकदम खंडहर घर मिला था, आपने उसको अच्छे से एकदम डेंटिंग पेंटिंग करवा के चकाचक बना दिया। ये सारी चीजें आती हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। तो अगर आपको कोई चीज मिली है अपने फादर ग्रैंडफादर से, फिर उसको आपने हल्का सा चेंज करवाया है, कुछ इंप्रूवमेंट करवाया है, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप इसको बेच रहे हो, अभी मार्च 2025 में आप एक ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो जो आपको अपने फादर या ग्रैंडफादर से मिली है, ठीक है सर। आप फॉर्मूला इसका समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। सेल कंसिडरेशन जितने में बेच रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए, वो तो पता ही होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं पता है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और अदर सेलिंग एक्सपेंस अगर कुछ है तो सेल कंसिडरेशन में ये तीनों लेस करिए, जितना आ जाता है वो हो जाता है हमारा कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपको बस पे कर देना है। अब यहां पर भी दो ऑप्शन हमारे पास सर आ जाते हैं, एक विद इंडेक्सेशन, एक विदाउट इंडेक्सेशन। अच्छा, अगर हम लोग पहले ऑप्शन के पास मतलब पहला ऑप्शन चूज करते हैं विद इंडेक्सेशन, तो यहां पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है कैपिटल गेन पर 20% का। और अगर हम जाते हैं विदाउट इंडेक्सेशन पे, तो वहां पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है 12.5%। अब सर ये इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन क्या है? देखिए, इंडेक्सेशन ये होता है, अब आपने जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो भाई पास्ट की होगी, पहले की होगी, किसी का 20 साल पुराना, किसी के हो सकता है 1 अप्रैल 2001 वाला हो, उसको भी 25 साल हो चुके हैं। तो इतनी पुरानी प्रॉपर्टी को आज की वैल्यू निकाली जाती है, मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई घर आपको मिला है 1990 में, तो ठीक है, उस समय वो था 5 लाख का, आज वो कितने का है, तो उसकी वैल्यू आज की निकाली जाती है, वो लेस किया जाता है फॉर्मूला में से। अब दोनों में ये चीज फॉर्मूला लगाया जाता है, चाहे वो परचेज हो चाहे वो इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपकी कॉस्ट है वो उसमें इंटू करिए CII, हर साल का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। तो हर साल का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप टाइप कर सकते हो CII फॉर ईयर 2001, 2002, 2003, जो भी है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल आप सेल कर रहे हो उससे इंटू कर दो कॉस्ट को, और डिवाइड कर दो इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस ईयर में आपने परचेज करा है या फिर इंप्रूवमेंट करवाया है। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो अभी हमने देखा है कि हम दो
फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं, या तो विद इंडेक्सेशन तब टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ हम दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें टैक्स कम आएगा वो हम चूज कर लेंगे, सिंपल। अच्छा सर ये तो बहुत सही है। देखिए अब लेट सपोज सेल वैल्यू थी 1.2 CR, उसकी जो FMV थी या जो कॉस्ट थी परचेज की वो थी 20 लाख, और कुछ अदर कॉस्ट हुआ है बेचने का 2 लाख, हो सकता है ब्रोकरेज दे दिया हो या फिर जो है लॉयर का एक्सपेंस जो भी है। तो ये है हमारे पास फैक्ट्स। अच्छा पहला ऑप्शन देखते हैं विदाउट इंडेक्सेशन। तो 1.2 CR में हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख वो लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं, ठीक है। अदर सेलिंग एक्सपेंस वो है 2 लाख की, उसको लेस कर दिया, तो कैपिटल गेन सर आ गया 98 लाख। अब हम इस पे टैक्स लगाएंगे 12.5%, जो कि आएगा 12,25,000। ये है पहला ऑप्शन विदाउट इंडेक्सेशन। अब हम जाएंगे इंडेक्सेशन के साथ। तो इंडेक्सेशन जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे सर, तो उसमें देख लीजिए सेल कंसिडरेशन हो जाएगा सेम 1,20,00,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया 20 लाख हमारी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 20 लाख में से इनटू करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस ईयर में सेल कर रहे हैं 2025 का, जो कि है 363, और डिवाइड करेंगे 100 से, जो है ईयर ऑफ परचेज, मतलब जो FMV है ये है 1/4/2001 की, तो उसी ईयर की हम लेंगे CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि है 100। इस फॉर्मूले को जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये जो इस ऑप्शन में ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख थी, ये बन जाएगी 72,60,000। अदर एक्सपेंस वो 2 लाख के 2 लाख ही रहेंगे, ठीक है सर। यहां पर देखिए कैपिटल गेन आ गया 45,40,000। अब यहां पर भले ही देखिए टैक्स 20% है, बट देखिए टैक्स कम आ रहा है बिकॉज इंडेक्सेशन के बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है वो आ रही है 72,60,000 की। ठीक हो गया जी। तो यहां पर टैक्स हमें निकाला 20%, जो कि आ रहा है 9,08,000। तो अब अगर हम कंपेयर करें दोनों ऑप्शन को, तो ऑप्शन 2 इज बेटर, क्योंकि वहां पर टैक्स सेविंग हो रही है। तो अब हम लोग जाएंगे यहां पर विद इंडेक्सेशन के साथ। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को देखोगे ना, तो आपको लग रहा होगा यार यहां तो टैक्स ज्यादा आ रहा है 20%, यहां कम आ रहा है, तो ये ऑप्शन बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है आपके लिए ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है आपके लिए ये ऑप्शन अच्छा हो। तो जिसमें भी आपको बेनिफिट होगा वो आप चूज कर सकते हो। बट यहां पर एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपको जो भी आपके फादर ग्रैंडफादर से जो भी प्रॉपर्टी मिली है, अगर वो 23 जुलाई 2024 उससे पहले मिली है, तो ही आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे इंडेक्सेशन वाले। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है 23 जुलाई 2024 के बाद और अब उसको आप सेल करोगे, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा। वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना भी गेन आएगा उसका 12.5% आपको पे करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है 23 जुलाई 2024 के बाद, पहले मिली है तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये है वो तरीका जिससे हम लोग इनहेरिट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो टैक्स का कैलकुलेशन है, इस तरह से हम करेंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।